शांत रहिए सारे लोग। आप सभी का इस नए लेक्चर में स्वागत है। आज की शुरुआत करेंगे, कल एक लेक्चर हो चुका था, ठीक है ये। आज की शुरुआत करेंगे, एक लेक्चर हो चुका था, आप लोगों ने देखा होगा वो कैप का, जितने लोग भी देख रहे हैं उनके लिए, जो नहीं देख रहे हैं उन तक कभी ना कभी पहुंचेगा, उनको कभी ना कभी महसूस होगा कि ये लेक्चर हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो जिन लोगों तक ये लेक्चर जा रहे हैं उन लोगों को पता होगा, कल मैंने बताया था, संडे को भी मैंने क्लास ली थी, बच्चे नहीं थे, अकेले मैंने क्लास ली है। तो कल कुछ वोकैब के वर्ड्स करवाए थे, सी वर्ड्स चल रहा था हमारा। ठीक है, सी वर्ड्स को ही आगे बढ़ाते हुए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। तो एक वर्ड आता है सीज। ठीक, सीज, सीज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सीज करना मतलब स्टॉप करना। लिख लीजिए, सीज मतलब स्टॉप करना। ये एयरफोर्स के लिए भी लेक्चर बहुत बेनिफिशियल है। सीज करना मतलब स्टॉप करना। अगला वर्ड है होलाइजन। ठीक है, ये दोनों वर्ड और ध्यान से सीखिएगा इन दोनों वर्ड का मतलब। इसका मतलब होता है कोलाइड। कोलाइड मतलब होता है टक्कर। क्या मतलब होता है? टक्कर। ठीक, और इसका मतलब होता है सांठगांठ। सांठगांठ का मतलब क्या होता है? कोई कॉन्स्पिरेसी करना। ठीक है, जो आपको पता नहीं है और किसी को मतलब निगेटिव तरीके से, नकारात्मक रूप से किसी के लिए योजनाएं बनाना, प्लानिंग करना ना, लेकिन खराब तरीके से, अच्छी प्लानिंग नहीं करना, सांठगांठ करना। तो दोनों का मतलब लिख लीजिए, कोलाइजन दोनों का मतलब है इसमें लिख लो सेक्रेट, यहां पे इसका, इसके वर्ड है, देखो इधर, सेक्रेट एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट, कॉन्स्पिरेसी करना, ठीक है, प्लॉइंग करना, गलत योजना बनाना किसी के लिए। ठीक है, कॉन्स्पिरेसी है, सीक्रेट एग्रीमेंट है, और एक वर्ड है इंट्रीग। इंट्रीग, ये वर्ड्स लिख लीजिए, किसके हैं ये? इसके। कॉन्स्पिरेसी आपने सुना होगा कि वो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है मेरी, है ना, सांठगांठ कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी, प्लॉइंग। एक इसका ईडियम होता है, किसी का एक ईडियम होता है, इन कहूट्स विद, इन कहूट्स विद, ये इन कहूट्स विद। हो गया। अब अगला लिखिए ट्रैश। लिखिए ट्रैश, ये हो गया ना, इन कहूट्स विद अबुल इन चाइना शॉप, अटपटा बेढंगा, वो भी इडियम होता है, अबुल इन चाइना शॉप, अटपटा बेढंगा, इडियम है। अगला वर्ड है क्रैश।
इसके दो मतलब होता है, एक तो होता है फुलिश के सेंस में आता है, ठीक है, फुलिश के सेंस में आता है। फुलिश के और वर्ड बताओ, कॉमन हो जाएगा, डल हो जाएगा, लिखिए, अनरिफाइंड हो जाएगा, अनरिफाइंड, और एक होता है इसका खाली है, वैक्यूअस, ठीक। तो दो मतलब होते हैं। स्टेराइल किसका था? स्टेराइल, स्टेराइल स्टेराइल, बंजर, अनफर्टाइल, बैरन, अनप्रोडक्टिव। इन कहूट्स विद याद रहेगा ना, क्यों? कल मैंने एक वर्ड बताया था, यहां पे आपको भी बता दे रहा हूं, कर्सरी, कर्सरी बताया था, कर्सरी, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। कर्सरी, कर्सरी, कर्सरी का मतलब, कर्सर आप जब माउस चलाते हो तो कर्सर रहता है ना, तो बहुत जल्दी क्विक काम करता है ना, बहुत जल्दी जल्दी काम करता है जब भी आप माउस यूज करते हो। तो कर्सरी का मतलब होता है क्विक। क्या होता है? क्विक। कल बताया था मैंने ये। कर्सरी का मतलब क्या होता है? क्विक। इसका ओरिजिनल मतलब क्या होता है कि असावधानी पूर्वक जल्दी जल्दी करना। लिख लो, असावधानी पूर्वक जल्दी जल्दी करना। इसका एक वर्ड मैंने कल बताया था, पर फंक्शनरी, पर फंक्शनरी, ठीक है, ये मैंने बताया था, क्विक, पर फंक्शनरी, दो वर्ड मैंने बताया था। अगला लिखो, कल मैंने एक और बताया था, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन क्या होता है? छुपाकर। देखो, क्लैंडेस्टाइन, क्लैंडेस्टाइन, इसका वर्ड होगा हिडन, ठीक, हिडन होगा। और इसका एक बहुत सारे इसके वर्ड है, डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड, कंसील्ड, कंसीलर लगा के लड़कियां अपने पैच और टोन्स को मेकअप करती है ना, तो कंसीलर लगाती हैं, कंसील्ड, कंसील्ड होगा, डिस्गाइज्ड होगा। और लिखो इसके सरप्टियस, सरप्टियस, सांप से याद करो इसको, सरपेंटाइन सांप को कहते हैं ना, तो उससे बना सरप्टियस। चेहरे के दाग धब्बे दबाने के लिए किसका यूज किया जाता है? छुपाने के लिए कंसीलर लड़कियां लगाती हैं, उसी से बना है कंसील्ड। वैसे याद कर लो, कंसील, छुपाना। सेक्रेट भी होगा, सेक्रेट, सेक्रेट लिख लो, है ना। सांप से याद रखो, सरप्टियस। चोरी चोरी कोई काम करना क्या होगा? स्टेल्दी, 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 ठीक है, स्टेल्दी। एक और वर्ड होता है, आर्केन, याद रखना सब ये, आर्केन, लिखते जाओ। मिस्टीरियस, रहस्यमयी, मिस्टीरियस, लिखते जाओ। डिस्गाइज लिखा है ना मैंने। फर्टिव, रोआ, फर मतलब क्या होता है? रोआ। देखो,
फर मतलब क्या होता है, इसका मतलब फर इधर दिख रहा है ना, क्यों? फर, फर मतलब रुआ। तो भेड़ क्या होती है, ठंडी से बचने के लिए अपने स्किन को छुपा के रखती है ना, तो उसी से याद कर लो फर्टिव, फर मतलब रुआ होता है, लिख लेना उसी के बगल में तो याद रहेगा। कोवर्ट लिख लो, कवर करके रखना, छुपा के, कोवर्ट। अल्टीरियर, इतने सारे वर्ड हैं इसके। अल्टीरियर कल मैंने लिखवाया था। कमली से मैंने एक वर्ड आपको सिखाया था ना, निम कमली, कमली, कमली से एक वर्ड नहीं सिखाया था? अच्छा कल सिखाया था, कमली। इसको मैं वाइप करूंगा तब बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मुझे टाइम दीजिए। हाँ इधर, नहीं तो उसी में लोग लिख लेंगे फिर। विजिबल नहीं हो रहा, कहाँ तक? यहाँ तक हो रहा है ना, ठीक है। ये दिख रहा है, ठीक है, मैं और नीचे लिखूंगा। ठीक है, ये वर्ड क्या है, इसका मतलब होता है छुपाकर, छुपाना, छुपाने के सेंस में आता है। ठीक है, हो गया ये। सरप्टियस होगा, स्टेल्दी होगा, STEAL है, चोरी चोरी भाग जाना, चुपकी। अब इसको हटा दूं, कल मैंने एक वर्ड बताया था, कल ही का रिवीजन चल रहा है, कमली, कोमली। ये पूछा गया था 2022 या 23 में शायद। ठीक है, इसको याद करोगे कमली से। पंडित जी दिख रहा है ना, कमली, देखो कमली, इसको कैसे याद रखोगे, कमली। ठीक है, कमली, कमली किसको कहते हैं, गाना सुना ना, नीमा कमली कमली, उसमें कौन, किसने वो डांस किया उसमें? कैटरीना कैफ ने। कैटरीना कैफ कैसी है, सुंदर है कि बदसूरत है? हाँ सुंदर है, तो लिख लो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का वर्ड है ये, याद रहेगा ना, कमली कमली। हाँ ऐसे याद कर लो। ईडीएम भी हो जाएंगे बीच बीच में। देखो एक मैंने तुमको, सब लोग बोलते हैं ना ऑकवर्ड, कोई मूवी है ना जिसमें ऑकवर्ड नहीं कह पाता वो लड़का, नहीं दिख रहा होगा ना, याद बताओ मुझे, याद दिलाओ, इसको मैं वाइप कर दूं। कोई मूवी है जिसमें ऑकवर्ड नहीं कह पाता है वो, और उसकी शूटिंग हुई है इलाहाबाद में, हनुमान मंदिर में, जो सिविल लाइंस वाला है। कौन सी मूवी है? शादी में जरूर आना। किस किसने देखी है, देखा है? उसमें क्या नाम है उसका, राजकुमार राव की, है ना? तो उसी की यही इलाहाबाद में शूटिंग हुई थी। तो उसमें जब स्टोरी शुरू में चलती है तो वो क्लर्क रहता है बैंक में, है ना, जब IAS नहीं बना होता है। तो उससे जब वो पहली बार मिलते हैं जाकर के, शादी जब होने वाली होती है, तो एक जगह जहां पे मिलते हैं, तो वो ये वर्ड नहीं कह पाता है बेचारा, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड नहीं कह पाता है। तो लास्ट में होता क्या है, इसको याद करवाने के लिए मैं कहानी सुना रहा हूं, नहीं तो कोई मतलब नहीं इसका। तो ऑकवर्ड नहीं कह पाता है, और वो लड़की उसको काफी चिढ़ाती है, और वो हमेशा चिढ़ाती है इस चीज को लेकर के। बीच में उनकी शादी नहीं होती, सबको पता है ना, और फिर वो IAS बनता है। तो जब वो दोबारा वापस लौट के आता है तो ऑकवर्ड बहुत अच्छे से कहना सीख जाता है वो, ठीक है, बहुत अच्छे से। और दोबारा जब वो मिलता है तो एक बार उसने टच करने की कोशिश की, तो वो ये कहता है यू फील ऑकवर्ड, है ना। तो वहीं से ये ऑकवर्ड है, मतलब सिखाने के लिए। तो ऑकवर्ड नहीं कह पाता। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, हाँ बेढंगा टाइप का, आप मतलब अटपटा, ठीक है, अटपटा। और इससे मैं 2 इडियम सिखाना चाहता हूं। एक है बुल इन अ चाइना शॉप। चाइना शॉप मतलब
चाइना शॉप, मान लो कोई दुकान है, फूड शॉप है, चाइना शॉप है, और उसमें सांड घुस गया तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना? तो अटपटा का बुलीना चाइना शॉप। एक और इसका इडियम होता है ऑल थम्स, ये भी लिख लेना। तो ये दो इडियम होते हैं अटपटा होने का, थोड़ा सा बेढंगा होने का, तो दोनों लिख लेना, ये इडियम है, ठीक है, इडियम्स हैं। ऑकवर्ड कभी भूलोगे तो नहीं, याद रखना कहानी। वो बोलता है अवाकवर्ड, ऐसे कुछ कहता है वो, फिर उसने बहुत अच्छे से सीख लिया। फर मतलब रोआ, मैंने सिखाया था ना, उससे बना फर्टिव। अल्टीरियर छुपा हुआ, अल्टीरियर, हिडन, कोवर्ट, आर्केन, स्टेल्दी, कंसील, कंसीलर लगाती हैं लड़कियां अपने पैचेस छुपाने के लिए, अब तो लड़के भी लगाते हैं, लेकिन लड़कों के लिए कंसीलर बहुत मोटा लगाना पड़ता है ना, बियर्ड की वजह से बहुत मोटा कंसीलर लगता है उनको भरने के लिए। ऑल थम्स और बुलीना चाइना साहब। कमली किससे मैंने याद करवाया है? कमली, क्या था कमली का मतलब? हाँ, कंडेम करना क्या होता है? किसी की निंदा करना, पाइलरी। और प्लॉय करना क्या था? प्लॉय, PLOY, अभी लिखवाया, प्लॉय, प्लॉइंग, गलत योजना, साठ गांठ कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है ना? याद रखिएगा। चलो, कल ही का रिवीजन हो रहा है, चिंता ना करो। हाँ पंडित जी बताइए। पंडित जी, अगर जैसे आपका कोई एग्जाम लगा हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं जाकर के, ठीक है? कोई समस्या नहीं है, कोई भी नहीं होता तब भी मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? और जिसको भी कोई यहाँ पे जोर जबरदस्ती नहीं है, जिसको अभी एग्जाम लगा है, अगर नहीं पढ़ने की कोई मतलब इच्छा है, वो जा सकता है, ठीक है? सबके लिए। जैसे मैंने शुरुआत में आपसे कहा था कि इंग्लिश की क्लास में भी कितने बच्चे हैं, बचेंगे कितने? खुद का कोई नहीं झेल पाता इंग्लिश। और मैंने तभी सोच लिया था कि अगर एक भी बचा और वो भी ना बचा तब भी मुझे पढ़ाना है, उसी दिन मैंने सोचा था, क्योंकि मुझे तो पता है ना कि इंग्लिश नहीं कोई नहीं पढ़ता, इसलिए मैंने कहा कि कोई नहीं बचेगा। चलो आगे लिख लेते हैं। एक होता है क्रेड, क्री 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 मतलब होता है आसानी से भरोसा करना किसी पे। आज के मास्टर रुला है, आसानी से भरोसा कर लेना। लिखवाया है क्या ये मैंने इसको? भरोसा करना, है ना? और इसी से बना है क्रेडुलस, क्रेडुलस। और इसी का एक सिनोनिम्स आता है गलीबल, पूछा गया है गलीबल। गलीबल लोग बहुत भोले भाले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, भोले भाले होते हैं, इनोसेंट होते हैं, ठीक है? इनोसेंट, बहुत सीधे साधे होते हैं, इनोसेंट होते हैं। तो ये होते हैं गलीबल, और इनका ये क्या है? क्रेडुलस, मतलब जिनको आसानी से बेवकूफ बनाया जाए, कुल मिलाकर के ये चीट किया जाए उनके साथ। कमली का एक ही वर्ड, ब्यूटीफाई के मैंने न जाने कितने वर्ड तुमको बताएं। एडॉर्न करना, ब्यूटीफाई करना, एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, एडॉर्न करना। अब बताओ, अच्छा ये बताओ, जैसे ये क्रेडुलस है, अब मैं लिख दूं क्रेडिबल, क्रेडिबल, हाँ क्रेडिबल, ये भी क्री ही तो रूट वर्ड है इसका, तो इतना तो पता है कि बिलीफ से रिलेटेड है, इतना पता है कि क्री वर्ड का मतलब होता है जिसपे आसानी से बिलीव किया जा सके, भरोसा किया जा सके। तो लेकिन क्रेडिबल का क्या क्रेडुलस हो सकता है? सिनोनिम्स नहीं हो सकता। क्रेडिबल का मतलब होता है जिसपे विश्वास किया जा सके, बिलीवेबल, हाँ विश्वसनीय। और क्रेडुलस मतलब
जो किसी को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके, आसानी से उसको किसी बात में, देखो दोनों में बहुत बहुत रेयर का अंतर है, समझ जाना तुम लोग। कंडेम करना क्या होता है? कंडेम करना निंदा करना, किसी खंडन करना। हाँ, एक वर्ड और रह गया, ये गलीबल, भोले भाले, इनोसेंट, इनोसेंट लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल लिखो, सब सीही के तो हैं। अच्छा, हिडन में एक वर्ड शायद रह गया, एक होता है कैमोफ्लेज। क्या होता है? कैमोफ्लेज। इसका मतलब क्या होता है? छुपना, इसका भी मतलब होता है छुपना, लेकिन किसी के वेश में छुपना, किसी के वेश में छुपना। अब देखो इधर, कभी आर्मी वालों की आपने वर्दी देखी है? कभी आर्मी वालों की वर्दी देखी है? क्यों, बोलिए जल्दी। तो उनको कहा जाता है कैमोफ्लेजर, उनके पैंट्स जो होते हैं, देखा होगा उसमें, मतलब ऐसा उनका बनाया जाता है कि वो जंगल में अपने आप को छुपा सके, पत्ती में, या कोई जान ना पाए, वैसे बनाया ही गया है उनका इंडियन आर्मी का, तो उनको कैमोफ्लेजर कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी के वेश में खुद को छुपा लेना, इसको कहते हैं कैमोफ्लेज। और होता ये कंसील के सेंस में भी आता है, कंसील, डिस्गाइज, हिडन, है ना, उसके सेंस में। कंसीलर क्यों लगाते हैं लड़कियां? हाँ, ऑकवर्ड समझ में आया था ना? हाँ, कोमली समझ में आया था ना? एक वर्ड होता है डिसअपियर, कोई बता सकता है? डिसअपियर मतलब गायब, वो डिसअपियर होता है या डिस्पेयर है? डिस्पेयर मतलब क्या होता है? किसी ने बोला है अभी, निराशा, है ना? और इसको कहते हैं डिस्मे, सॉरो। ये सी का वर्ड नहीं है, वहीं पे नोट करके लिख। डोलफुल, डॉली को फूल नहीं मिला इसलिए वो गुस्सा हो गई, गुस्सा नहीं हो गई, दुखी हो गई, डॉलफुल भी होता है इसी का। कैप्शन, टाइटल, ये सब मैंने पढ़ा दिया है तुमको, कंटेंटर्स वगैरह, कंजरर वगैरह नहीं पढ़ाया है, जादूगर, विजार्ड, मजिशियन, फिर दोबारा तुम लोग पढ़ रहे हो। चलो, हो गया ना? अब लिखो आप, एक लोग कोरोना से रिलेटेड एक वर्ड सिखा रहे हैं तुमको। लिखो, 2 वर्ड हैं। वाह भाई वाह। क्या अंतर है दोनों में? बताओ, इसके दोनों के अलग अलग मतलब है। एक, दोनों को क्या पढ़ा जाता है? कंटिगुअस। क्या पढ़ा जाता है? नहीं आ रहा क्या? आ रहा है? कंटिगुअस का मतलब होता है बहुत पास में, लिख लो।
बहुत पास। इसका है कंटिगुअस का। इसको पढ़ोगे कंटिगुअस। कंटिगुअस इसका होता है प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस, पास में। एडजासेंट, ऑप्शन में था एडजासेंट, बगल में, इसके लिए। और जो ये होता है ये इसको कंटेजियस का मतलब होता है जो कांटेक्ट से फैलता है, जिसको कहते हैं संक्रामक। संक्रामक, जैसे कोरोना क्या है, जुकाम क्या है, ये कंटेजुअस है। तो इसका मतलब क्या होगा, कांटेक्ट। देखो ये अगर तुमको याद कैसे करोगे, इधर मेरी बात सुनो, याद कैसे करोगे, ये कैसे, इसको याद कैसे करोगे, ये कांटेक्ट होता है ना बेटा, कांटेक्ट की स्पेलिंग यही होती है ना, कांटेक्ट आ रहा है ना, तो कांटेक्ट मतलब किसी के कांटेक्ट में आने से कोई बीमारी फैलती है तो वो होगी कंटेजियस। कंटेजियस, ठीक है, कंटेजियस, कंटेजियस, ठीक है, कंटेजियस। और ये कंटिगुअस है। हट जाऊं, देखो ये कॉन्टे है, TA, और ये कंटी है, ये कंटिगुअस है। लिख लो कॉन्टिगुअस, ऐसे लिख लो। अब तो सही रहेगा, अब तो ठीक रहेगा, कंटिगुअस। और ये कांटेक्ट, देखो कांटेक्ट आ रहा है ना इसमें, ये कांटेक्ट मतलब किसी के कांटेक्ट में आने से। आ जाएगा क्या, पग्नेसियस किसका था, झगड़ालू का, करेलसम का, क्वेरेलस का, ग्राउची का, वीपिस का, पीविस का, सॉरी वेस्पिस का। रकस नहीं, रकस नहीं होगा, अनरूली होगा ना, अनरूली रकस वाले में है, जो जिसका कहते नहीं कि जो शोर शराबा वाली जगह है, समझ रहे हो, जैसे बॉयस्ट्रस होगा उसमें, अनरूली होगा। अच्छा कहते हैं बहुत बहुत ट्रिकस्टर ना बनो। ट्रिकस्टर क्या होता है, ट्रिकस्टर, ट्रिकस्टर नोट करके लिख लो, आया था एग्जाम में। ट्रिकस्टर, ट्रिकस्टर, ट्रिकस्टर का मतलब जो चीटर होते हैं, बहुत ट्रिक लगा के इधर उधर, चीटर। इसका नियरनेस का मतलब क्या, पास में जो हो। किसका है ये, इसका, ये एक बार मैं फिर से इसको लिख दूं, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा गड़बड़। ये है बहुत पास में, लिख लो बहुत पास में। एक और वर्ड लिख लो, कॉन्टेक्चुअल। हाँ अब देखो कॉन्टेक्चुअल से आप लोग परेशान हो जाओगे, कॉन्टेक्चुअल आ जाएगा तो इसमें लगा दोगे, इसमें नहीं होगा। कॉन्टेक्चुअल और नियरनेस। हाँ, और इसी का अगर मैं अपोजिट पूछूं, एंटोनिम पूछूं, अभी बताता हूं। ये तो पास के हैं सब, एडजासेंट है, और ये ट्रिकस्टर बीच में कहे लिखती हो भाई, इसको नोट करके लिखना है, ट्रिकस्टर है ना, तुम लोग को बताया ना मैंने, ट्रिकस्टर दूसरे का है। इसका एक इडियम लिखवा दे। देखो जैसे कोई बच्चे ने स्टोन्स फेंका, ठीक, तो कहां गिरेगा। एक बार की बात बताऊं, हमारे यहां गांव की तरफ लड़ाई हो रही थी, तो एक तरफ से लड़कियां लड़ रही थी और एक तरफ से आदमी लोग लड़ रहे थे।
मतलब हमारे तरफ क्या होता है, वहां पे बांदा जिले की तरफ लड़कियां महिलाएं ज्यादा लड़ती हैं, है ना, ऐसा होता है। तो हुआ क्या, मैंने वो एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि आदमी उधर से लड़ रहा है तो बहुत मतलब ईंटा वगैरह बहुत फेंक रहे हैं नीचे से, औरतें खूब फेंक रहे हैं। और उसने क्या किया कि अब इकट्ठा इतना एक मुझे लग रहा है कि कहते नहीं कि तसले में भर करके, और इकट्ठा उसने भरा और इकट्ठा फेंक दिया उन लोगों के ऊपर। तो उनको काफी चोटें आई, लेकिन उनमें से एक लड़की थी, उसने इतना बड़ा एक गुम्मा उठाया और बहुत तेजी से ऐसे किया, ले मारा, लेकिन हुआ क्या, पासी में गिर गया, वो ऊपर गया ही नहीं। तो उसी से एक इडियम बना है, एट अ स्टोन्स थ्रो। अब ये अगर मेरे गांव में वीडियो जाएगा तो उसको पता चल जाए, अगर वो लोग देखेंगे। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है कोई चीज पास में गिरना। क्राफ्टी का वर्ड याद है ना, विली, स्लाई, फॉक्साइन, कनिंग, कैनिंग, क्राफ्टी, आर्टफुल, फॉक्साइन, वल्पाइन, स्कीमिंग, श्रूड। श्रूड होगा। अगला लिखो। अच्छा ये बताओ, करिश्मा कौन कौन जानता है? करिश्मा, करिश्मा जानता है? करिश्मा अंग्रेजी का शब्द है, आप हिंदी में मत सोचना। करिश्मा लड़की का नाम है? लिखो करिश्मा। आज पता होगा कि ये अंग्रेजी का शब्द है। करिश्मा, करिश्मेटिक जो लोग होते हैं जिनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, है ना, तो लिख लो टैलेंटेड, या अलग टाइप का उनके पास टैलेंट होता है, ठीक है, करिश्मेटिक होते हैं। जैसे मोदी जी का जो कैसे करिश्मेटिक है वो, तो मतलब एक अलग उनका चार्म है, चार्मिंग होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, तो एक अलग चार्म के सेंस में आता है इसको, टैलेंट, चार्म, एक अलग फैक्टर है उनका। हाँ क्या है इसका, लिख लो कि चमत्कारी थोड़ा सा, हाँ सही, वाइप करो इसको। ये सब सी के वर्ड है। एक होता है कॉन्कॉक्टेड, ये तो सबको पता होगा, कॉन्कॉक्ट करना, कोई स्टोरी अपने मन से मनगढ़ंत बना लेना। जैसे मान लो पहले क्या होता था कि एक दिन स्कूल नहीं गए हो और तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं है, तो रास्ते में ही बच्चे मनगढ़ंत कहानी बनाते थे, कॉन्कॉक्ट करते थे। अब आज से आप लोग यूज करेंगे, जैसे कोई बात बना रहा है अपने मन से, तो क्या कर रहा है वो, स्टोरी कॉन्कॉक्ट कर रहा है। कॉन्कॉक्ट, कॉन्कॉक्ट मतलब मनगढ़ंत कहानी बनाना। लिख लो हिंदी में, हाँ नया है। कॉन्कॉक्टेड, इसमें एक इडियम होता है, देखो आज मैंने आप लोगों को मैंने कहा था ना कि इडियम्स मैं बताऊंगा, ठीक है, तो इसका क्या है, कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी अगर कहीं पे आ जाए तो जान लो कि मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है, गढ़ा हुआ है कुछ, कॉक एंड बुल स्टोरी। और बुल इन चाइना शॉप, बुल इन चाइना शॉप, चाइना शॉप में बुल अगर बिठा दिया जाएगा तो कैसा महसूस होगा तुमको? ऑकवर्ड, बेढंगा लगेगा, अटपटा लगेगा। क्रैबी किसका वर्ड है? क्रैबी बताओ, लिखवाया है मैंने। क्रैबी, पीविस, वेस्टिस, हाँ ये लिख लो, क्वेरल, क्रैबी, ये सब रिपीट हो रहे हैं ना, सब रिपीट होंगे। ग्राउची, लड़कियां आउच करती हैं, है ना। अगला लिखो,
ये नया वर्ड था। नया वर्ड है क्रैबी, ये जो कि पढ़ चुकी हो तो। अब लिखो कनाइजर। इसको हटा देते हैं। कनाइजर क्या होता है? कुछ तो बहुत पारखी होते हैं, पारखी मतलब समझ रहे हो, उनको कुछ ना कुछ कमी निकालना ही है, उसको कहते हैं कनाइजर। ठीक, लिखिए। EUR ना, कुछ गलती है, कनाइजर। इसमें लिख लो डिसर्निंग जज, और हिंदी में लिख लो पारखी, कमी निकालने वाले, डिसर्निंग। कंसाइज करना क्या होता है? छोटा करना, सक्सिंक्ट करना, अब्रीज करना। क्रिटिसाइज नहीं है, कंसाइज। क्रैबी मतलब क्या होता है? चिड़चिड़ा, टिन्नहा, टिन्नहा। कंसाइज करना अगला वर्ड है। कंसाइज करना मतलब ये सुना होगा तुमने, अब्रिजमेंट सुना होगा, ये अब्रिज सुना है कि नहीं? अब्रिज करना मतलब कम करना, छोटा करना, लेसन करना, और सक्सिंक्ट करना। क्या है? डबल सी कैसे बने? सक्सेंट करना, लेसन करना, रिड्यूस करना। जब 40 मिनट्स का हो जाए तो बताइएगा। दो मिनट कम है। कंसाइज करना मतलब संक्षिप्त करना, लिख लो, संक्षिप्त करना। नहीं, क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की आलोचना करना, किसी की, जैसे हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे हम खड़े होकर के विनोद गुरु जी की बुराई करें, आलोचना करें, तो ये है क्रिटिसाइज करना। और ये कंसाइज है, कंसाइज लिख लो हिंदी में, कंसाइज। बाइस्ड मतलब क्या होता है भैया? हाँ, बाइस्ड। बायस्ड, हाँ। कंसाइज। बायस्ड मतलब वो लोग होते हैं, ये होता है एक तरफा, जो किसी तरफ। नहीं, बायस्ड का मतलब ये होता है जो दो तरह की बात करते हैं। बायस्ड मतलब उसको क्या कह सकते हैं कि किसी चीज में एक निर्णय नहीं लेते वो। बायस्ड होता है हर चीज, मतलब उनका बायस जो है मतलब वो उसके सेंस में है, अरे मतलब कोई चीज बायस्ड है मतलब उसमें वो है, क्या कहते हैं उसको, दिमाग में नहीं आ रहा है। हाँ, बायस्ड है मतलब वो सही का साथ नहीं दे रहा है। हाँ, ये है, सही का साथ नहीं दे रहा है, वो दोनों तरफ बोल रहा है। बायस्ड है मतलब जैसे दो पक्ष है तो दोनों तरफ बोले वो, तो वो बायस्ड होगा। हाँ, वो बायस्ड होगा।